तो चलिए देखते हैं असम बोर्ड का जो अभी रिसेंट में क्लास 10 का एग्जाम हुआ है उसके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वन बाय वन करके देखते हैं। ठीक है, चलो तो देखो पहला क्वेश्चन क्या था। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ y इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, यहां पे पूछा है कि जो y का वैल्यू है, ये जो टेबल दिया हुआ है उसमें ये जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सा आपको देखना है कि x और y का रिलेशन क्या है। देखो जब x 1 है तो y 32 है ना। जब x 2 है तो y क्या 16 है, x 4 है तो y 8 है ना। तो देखो हर एक टर्म में क्या हो रहा है, y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y को हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 32 अपॉन x, और या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि x इंटू वाई इक्वल टू 32 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो x और y का प्रोडक्ट हमेशा 32 है ना। 2 इंटू 16, 4 इंटू 8, तो सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा 8 है तो 32 को डिवाइड कर दो 8 से, क्या बचेगा 4, यानी कि y इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहां पे पूछा गया है जो नंबर्स दिए गए इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा नहीं है। अब देखो 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 21 स्क्वायर। ठीक है, चलो ऐसे 572 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो देखो इसको स्क्वायर के टर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, बाकी और नंबर्स भी देख लेते हैं। 576 को लिख सकते हैं 24 स्क्वायर, 729 को लिख सकते हैं 27 स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा नहीं है, 572 नहीं है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब पूछा है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि इफ m इज द क्यूब रूट ऑफ n, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ n इज। ठीक है, अब देखो यहां पे बोला क्या है, m इज क्यूब रूट ऑफ n। ठीक है, ठीक है, तो हमें n का वैल्यू पूछा गया है ना, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब दोनों तरफ को क्यूब कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ को क्यूब कर देते हैं तो m क्यूब इक्वल टू n 1/3 क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा और n इक्वल टू m क्यूब आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या था। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चंस, ठीक है, सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो सिलेबस से बाहर दिया गया था। ठीक है, ठीक है, उससे मतलब नहीं था, अगर अटेम्प्ट करना है तो कर सकते थे आप लोग। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने से हो जाता। अगर वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका ग्रेस मार्किंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखो, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 4 क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखो गिवन दैट एलसीएम ऑफ 306 एंड 576 इज 22338। ठीक है, 306 और 657 का एलसीएम दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 102 306 657। ठीक है, अब ये तीनों नंबर का एलसीएम पूछा गया है। ठीक है, हमें दिया हुआ है एलसीएम ऑफ 306 और 657 क्या दिया हुआ है, 22338, है ना। और हमें पूछा गया है कि 102 एडिशनल नंबर क्या है, यहाँ पे 102 है ना, इन सबके साथ में एडिशनल नंबर क्या है 102। अब देखो, अब एलसीएम निकालना है ना। अब देखो 102 क्या है, 102 क्या है, 306 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 306 इक्वल टू 3 इंटू 102 लिख सकते हैं, यानी कि 306 क्या है, मल्टीपल ऑफ 102 है, मल्टीपल है ना। जब मल्टीपल है तो क्या होगा, ये एलसीएम चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब मल्टीपल ऑलरेडी है, ठीक है, तो उसका एलसीएम चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 102 306 और 657 सेम का सेम रह जाएगा। ठीक है, सेम का सेम रह जाएगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। अगर मल्टीपल ना होता वो किसी भी नंबर का तो फिर हम देखते क्या होता। ठीक है, चलो अब देखो, ठीक है, अब पढ़ो कि क्वेश्चन 5 में क्या पूछ रहा है। ठीक है, गिवन 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है कि स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है, 2k+1, ये 2k+1 को ओड इंटीजर बोला गया है, इज ऑलवेज 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, बोला गया है कि इसका स्क्वायर जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8 होगा। ठीक है, अभी उसको भी समझाता हूं। अभी स्टेटमेंट 2 देख लो। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर 2k+1 इज 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब इसको अगर ये ज्यादा मार्क्स का होता, ठीक है, अगर ज्यादा मार्क्स का होता तो इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग कर सकते थे। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, ये जबकि पूछा क्या गया है, हमें पूछा है
बस ट्रू और फॉल्स है ना, ये स्टेटमेंट पूछा गया है कि बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू, बोथ आर फॉल्स। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं करते कैसे हैं। ठीक है, चलो तो देखो हमें स्टेटमेंट 1 जिस हिसाब से बोला गया था उस हिसाब से देखते हैं कि क्या बोला गया है। हमें बोला गया है स्टेटमेंट 1 ले लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1 की स्क्वायर ऑफ 2k प्लस 1, स्क्वायर ऑफ 2k प्लस 1 8m प्लस 1 के फॉर्म में है। मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 8 हो गया 8m प्लस 1, 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, चलो अब हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, 2k प्लस 1 होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4k प्लस 1, 4 कॉमन ले लिया और ये 1 का 1 इधर छोड़ दिया। ठीक है, इसमें से 4k कॉमन ले लिया है ना। चलो तो देखो इससे क्या होता है, इससे अब इसको क्या करते हैं, इसको देखो ये क्या है, इसको क्या करते हैं, k को इनसाइड भेज देते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से। अब देखो ये कोई भी एक इंटीजर है ना, कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, अब देखो अगर इफ k इक्वल इज इवन, अगर k इवन हुआ, जो अंदर का k है, ठीक है, वो इवन है, तो क्या लिख सकते हैं उसको, k इक्वल टू एक कोई और टर्म ले लो ट्वाइस p। ठीक है, इवन मतलब क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ 2 लिखेंगे है ना, इवन मतलब वही हुआ है ना। चलो तो अब यहाँ पे k इक्वल टू ट्वाइस p सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, ट्वाइस p होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस p 1। ठीक है, ट्वाइस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4p प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ट्वाइस p, 4p स्क्वायर ट्वाइस p प्लस 1 है ना। चलो सॉरी यहां पे 4 होगा है ना, 4 होगा। ठीक है, चलो और देखो यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 8 क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2p नहीं p प्लस 1 है ना। अब देखो ये क्या है, ये भी कोई इंटीजर है इसको, ठीक है, ये भी कोई इंटीजर है ना, तो क्या हुआ इंटीजर, ये क्या बताता है आगे मल्टीप्लाइड बाई 8 है, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको कोई इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको m पकड़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो ये 8m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। अब देखते हैं कि अगर जो k है वो ओड होता, ओड मतलब क्या, k इक्वल टू ट्वाइस p प्लस 1। ठीक है, 2 के मल्टीपल पे कोई भी एक 1 ऐड कर दिया तो वो ओड हो गया। ठीक है, इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहां पे। ठीक है, 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 4 ट्वाइस p प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस p प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, यहां पे सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस, ये सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग। ठीक है, ये क्या हो गया 4p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये भी कोई इंटीजर है ना, तो इसको भी m से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, चलो अब ये दोनों देखो, अगर k जो था, ये जो k है अगर इवन था फिर भी वो 8m प्लस 1 के फॉर्म में आया, अगर ओड था तो भी 8m प्लस 1 के फॉर्म में आया है ना, आया। ठीक है, तो देखो हमेशा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि कभी जब भी ओड इंटीजर 2k प्लस 1 का स्क्वायर लें तो हमेशा क्या होगा 8m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, चलो तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट 1 ट्रू है। अब स्टेटमेंट 2 को देखो, स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है 2k प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4 यानी कि 4m प्लस 1, 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 4m प्लस 1 में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है 4m प्लस 1 के फॉर्म में ही है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं 2k स्क्वायर 2k प्लस 1 होल स्क्वायर को 4k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, ये कोई भी इंटीजर है तो इसको m पकड़ लेते हैं, 4m प्लस 1 लिख सकते हैं ना। ठीक है, चलो तो यानी कि स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, चलो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत सही। चलो अब अगली वीडियो में देखेंगे कि अगला क्वेश्चन सब कैसे करेंगे। ठीक